हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं क्लास 9th का जो एनसीईआरटी एससीईआरटी हम चला रहे हैं। ठीक है, क्लास 9 का आज पहला चैप्टर हम डाल दिए हैं, उसका दूसरा चैप्टर का पहला वीडियो है और इस चैप्टर का एक वीडियो मेरा और आएगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 करके मैं एक वीडियो और डालूंगा, क्योंकि मैं अभी जो लिखा हुआ एनसीईआरटी ऐसे दोनों मिक्स करके लिखा हूँ। ठीक है, दोनों साथ में हम लोग लेकर चल रहे हैं, एनसीईआरटी भी आपका एससीईआरटी भी दोनों साथ में है और आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं, देख करके अच्छे से अपना नोट्स कर सकते हैं और बढ़िया से इसको बार बार देख करके आप आपका पूरा एनसीईआरटी और सीईआरटी जितना भी था 6 to 10 तक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी क्वेश्चन बड़ा इससे बाहर नहीं है, आपको पता ही है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, उसमें भी बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा एक क्वेश्चन है लेकिन पूरा आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ही कंटेंट है, एक भी क्वेश्चन मेरा इससे बाहर नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं आज से क्वेश्चन, बहुत अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज भी। ओके, तो देखते हैं, शुरू करते हैं भाई वीडियो को। ये क्वेश्चन दे रखा है आज, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है, यानी भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग आपका क्या है, मैदानी है। ठीक है, क्या 11%, क्या 18%, 28% या फिर 43%। तो अब पता होना चाहिए आपको कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है। तो 43% भूभाग पर क्या है, सिर्फ मैदान है आपका भारत में, यानी 43% भूभाग पर मैदान है और जो बाकी बचा है उसमें नदी पहाड़ पठार सब कुछ आ जाएगा, लेकिन 43% आपका किसमें आ जाएगा, भूभाग आपका मैदानी भाग में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, यानी पूर्व में जो है हमारे भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, उसे किस नाम से जाना जाता है। क्या उसे आंगरा लैंड बोलते हैं, क्या उसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं, क्या उसको पोंजिया बोलते हैं या फिर सभी बोलते हैं। तो पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम पोंजिया कहते हैं। यानी पूर्व में जो एक ही भूखंड था उस भूखंड का नाम क्या है भाई, पोंजिया, उसको हम पोंजिया कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में है। ओके, सिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया आपसे। क्या वो बिहार में है, क्या वो हिमाचल प्रदेश में है, क्या वो सिक्किम में है या फिर गोवा में है। तो सिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश से पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा कि सिपकीला दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ओके, भारत के किसमें, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है। नाथुला दर्रा, ये था सिपकीला दर्रा और ये था आपका नाथुला दर्रा। अच्छा, दर्रा क्या होता है, दर्रा से हमको याद है कि दर्रा मतलब किसको आप दर्रा कहेंगे। देखिए, तो पहाड़ी, जैसे पहाड़ी इलाका होता है ना, जैसे मान लीजिए कि बड़ा बड़ा पहाड़ है ये। ओके, ये पहाड़ है आपका, ये भी एक पहाड़ है। तो ये पहाड़ के बीच में जो दबी हुई जगह होता है, दबी हुआ स्थान होता है, उसे हम कहेंगे दर्रा। ठीक है, इसी के माध्यम से मान लेते हैं कोई गांव या कोई शहर पूरी चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, तो पहाड़ के नीचे में, पहाड़ के जो निचला हुआ हिस्सा है ना, ये दबा हुआ हिस्सा, जिससे हम क्या करते हैं, उसके उस शहर में प्रवेश करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, दर्रा कहेंगे। यानी जिससे हम लोग मतलब आना जाना करते हैं हम लोग, इसके लिए अगर जिसमें दर्रा होगा तो हमको पहाड़ में चलने की जरूरत नहीं है, हम इस दर्रे के माध्यम से हम उसमें जाकर एंट्री, उस शहर में एंट्री कर सकते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक पहाड़ों के बीच जो गैप, जो नीचे स्थान होता है, उसे हम क्या कहेंगे, दर्रा कहेंगे। ओके, अरे ये भी कह सकते हैं कि 2 या 2 पहाड़ों को हम पार करने के लिए जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम दर्रा कहते हैं। या सिंपल ये याद रखेंगे कि 2 पहाड़ों के बीच दबी हुए जो स्थान होता है उसे हम दर्रा कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये भी एक पहाड़ है और ये भी एक पहाड़ है, तो यहाँ पे क्या है, दबा हुआ स्थान है, तो ये इसे हम क्या कहेंगे, दर्रा कहेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से हम दोनों पहाड़ को पार कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, दर्रा कहेंगे। ओके, इसे हम दर्रा कहते हैं भाई। ठीक है, 2 पहाड़ों के बीच दबी हुई स्थान को हम दर्रा कहते हैं, सिंपल। उसके बाद सिपकीला दर्रा है ना, भारत किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो वो सिक्किम राज्य में स्थित है। किसमें भाई, सिक्किम राज्य में।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में कितनी है। देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में क्या 8,861 मीटर है, क्या 8,848.86 मीटर है, या फिर 8,855 मीटर है, या फिर 6,464 मीटर है। तो आप सबको पता होगा कि ये कितना है भाई 8,848.86 मीटर आपका हो जाएगा वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ओके चलिए प्रश्न नंबर क्या है, भारत की सबसे लंबी चोटी का क्या नाम है। आप सबको पता होगा कि भारत की सबसे लंबी चोटी का नाम क्या है। क्या वो कंचनजंगा है, क्या माउंट एवरेस्ट है, क्या केटू है, और क्या मकालू है। तो क्या होगा भाई, भारत की सबसे लंबी चोटी का नाम केटू हो जाएगा, यानी कि इसको हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। ये भारत की सबसे लंबी चोटी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल की है, भारत में नहीं पड़ता है नेपाल माउंट एवरेस्ट। ओके और केटू क्या पता है, भारत में पड़ता है। तो पूछा कि भारत की सबसे लंबी चोटी का क्या नाम है। तो भारत की सबसे लंबी चोटी का नाम आपका केटू है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, भारत की दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है। यानी भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है। क्या वो इंदिरा कोल कहा जाता है, या इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, या वो कीबोथु बोला जाता है, या फिर सभी। तो आपको पता ही होगा क्वेश्चन कि भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ओके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, कि भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और इंदिरा कोल भारत की उत्तरी बिंदु है। ठीक है इंदिरा कोल क्या है भाई, भारत की उत्तरी बिंदु है। और कीबोथु आपका पूर्वी बिंदु है। ओके और गौ माता वो क्या है, गुजरात यानी पश्चिमी बिंदु है। ओके उसके बाद क्या है प्रश्न 8 में, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। विश्व में एक प्रसिद्ध जगह है कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी, किस कहाँ पे स्थित है ये, इसके बारे में पूछा है। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी के बारे में पूछा है। क्या वो महान हिमालय में स्थित है, क्या वो मध्य इसी को हम लघु हिमालय बोलते हैं, क्या यहाँ पे स्थित है, क्या वो ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो क्या होगा भाई, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है ये घाटी जो है कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी मध्य या लघु हिमालय में स्थित है। ओके उसके बाद क्या है, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी कौन सा है, कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य स्थित है। यानी कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य किस किस के बीच स्थित है, आपको बताना है कि कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य भारत के किस किस इसके बीच आपका है। ओके तो क्या है भाई, काराकोरम और जासकर के बीच है। क्या कश्मीर घाटी और डल झील काराकोरम और जासकर के बीच है, क्या वृहद हिमालय और जासकर के बीच है, या फिर वृहद हिमालय पीर पंजाल के बीच है, या लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है। तो क्या हो जाएगा भाई, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य आपका वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच है। वृहद हिमालय को ही हम क्या कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं। ठीक है वृहद हिमालय को हम महान हिमालय कहते हैं, जिसके बीच आपका क्या है, वही आपका कुल्लू घाटी सॉरी कश्मीर घाटी और डल झील वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थ को हिमोर के रूप में जमाव को क्या कहते हैं। ठीक है क्या उसको दुआब बोलते हैं, क्या उसको दून बोलते हैं, क्या उसको करेवा बोलते हैं, क्या उसको बुग्याल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, वही करेवा बोलते हैं। ठीक है देखिए करेवा में करेवा क्या है, ऊपर उठी हुई भूमि। सिंपल शब्द में समझ लो कि ऊपर उठी हुई भूमि को हम लोग करेवा कहते हैं। और करेवा शब्द का प्रयोग जो है गॉडविन ऑस्टिन ने 1859 में किया था। ओके करेवा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, गॉडविन ऑस्टिन ने 1859 में सबसे पहले करेवा शब्द का यूज किया था, जिसका मतलब करेवा का मतलब क्या कहा था कि ऊपर उठी हुई भूमि। ठीक है ऊपर उठी हुई भूमि को हम करेवा कहते हैं। और करेवा शब्द का यूज गॉडविन ऑस्टिन ने 1859 में सबसे पहली बार किया था। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में 11 में क्या है कि हिमालय के तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं, यानी हिमालय के जो 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं क्या क्या है भाई, एक वृहद हिमालय इसी को बोलते हैं महान हिमालय, लघु हिमालय है, और एक शिवालिक श्रेणी। हिमालय के किस खंड में स्थित है, आपसे पूछा है कि भाई वृहद हिमालय, उसके बाद आपका लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के किस खंड में स्थित है। ओके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कश्मीर हिमालय में स्थित है क्या हो, क्या दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में स्थित है, क्या अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल हिमालय में स्थित है,
क्या हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो तीनों जो हिमालय श्रृंखलाएं हैं, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीनों जो हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये किस कहाँ पे स्थित है, तो किस खंड में, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। सबको पता होगा प्रसिद्ध जो हम लोग बोलते हैं फूलों की घाटी मतलब किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। क्या वो उत्तराखंड हिमालय में है, क्या वो अरुणाचल प्रदेश में है, क्या कश्मीर हिमालय या उत्तर हिमालय में है। तो सबको पता होगा कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड हिमालय में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, फूलों की घाटी उत्तराखंड हिमालय। ओके, उत्तराखंड हिमालय ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है। ये बुग्याल से क्या अभिप्राय है, किसको आप बुग्याल कहेंगे। कहाँ, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल जो यूज होता है वो किसके लिए यूज हुआ है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान के लिए, है ना, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, या गहरी चौड़ी घाटी को बोलते हैं, या नदी अपवा क्षेत्र में स्थित घास के मैदान को। तो बुग्याल शब्द जो हम यूज करते हैं ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान के लिए क्या यूज करते हैं, बुग्याल यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं भाई, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल का मतलब क्या होता है, बुग्याल जो यूज करता है वो ऊंचाई पर स्थित, काफी ऊंचाई पर स्थित जो घास के मैदान होता है उसी घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं, बुग्याल बोलते हैं। ओके, कहाँ, कौन से इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 14 में दुआर स्थलाकृतियां पाई जाती है। ये दुआर स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती है, क्या कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, या छोटा नागपुर में, या फिर पश्चिमी घाट में, या फिर सिक्किम और दार्जिलिंग में पाई जाती है। तो दुआर स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती है भाई, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में पाया जाता है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय से याद रखेंगे, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में दुआर स्थलाकृतियां पाई जाती है, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 15 में मोनपा, दफला, अबोर, मिसमी, नियसी और दागा है। यानी किसके नाम है ये, क्या उत्तर पूर्व भारत के जनजातियों के नाम है, क्या उत्तर पूर्व भारत के पहाड़ी की चोटियां हैं, या उत्तर पूर्व भारत में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति है। तो ये मोनपा, दफला, आबोर, मिसमी, नियसी और नांगा ये क्या है भाई, ये उत्तर पूर्व भारत में पाए जाने वाले जनजातियों के नाम है। किसके नाम है, जनजातियों के नाम है। उत्तर पूर्व भारत की जनजातियों का नाम क्या क्या है, मोनपा, दफला, आबोर, मिसमी, नियसी और नागा। इसको हम क्या है, किसका नाम है, जनजातियों के नाम लिखा हुआ है भाई। ओके, क्वेश्चन 16 में क्या है, बराक नदी किन राज्यों की महत्वपूर्ण नदी है। बराक नदी कहाँ पर पाई जाती है, क्या अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और असम में, या सिक्किम और नागालैंड में, या सिक्किम और पश्चिम बंगाल में, या मणिपुर और मिजोरम में। तो बराक नदी जो है आपका कहाँ पर पाया जाता है भाई, ये मणिपुर और मिजोरम के अंदर पाया जाता है बराक नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि बराक नदी मणिपुर और मिजोरम के अंदर पाया जाता है। यहाँ की ये प्रमुख नदी है, मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी क्या हो जाएगा आपका, बराक नदी। ओके, तो मणिपुर और मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 में क्या है, उत्तर पूर्व के किस राज्य को क्या कहते हैं, मोलेसिस बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मोलेसिस बेसिन। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन के नाम से जानते हैं। कौन सा देश है, उत्तर और पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या नागालैंड को बोलते हैं, क्या मिजोरम को बोलते हैं, क्या मणिपुर को बोलते हैं, या फिर त्रिपुरा को बोलते हैं। तो उत्तर पूर्व की किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इसको 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिजोरम को बोलते हैं मोलेसिस बेसिन। मिजोरम को किस नाम से जानते हैं, मोलेसिस बेसिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये मेरा था क्लास 9th का चैप्टर 2 का पार्ट 1, और इस चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और दोनों इसमें मिक्स है आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी। ठीक है, दोनों का मिक्स कर आ रहा है भाई। चलो भाई, मैं भी थोड़ा मेहनत करता हूँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।